हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर द इक्वेशन e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं लैम्डा क्या होगा, बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी होगा तो इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। जब अगर लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई स्क्वायर है तब दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। या लैम्डा जीरो से इन्फिनिटी है तो एक रियल रूट होगा, या माइनस ई से जीरो तक है तो कोई रूट नहीं होगा। ये पता करना है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या दिया, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा दिया है। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालते हैं हम, एफ ऑफ एक्स। ये हमने लेट कर लिया है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। ये हमारे पास आएगा माइनस इंटू 1 प्लस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के। यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आया हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। अगर हम इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, तो ये इस कुछ फॉर्म में बनेगा। जैसे इसकी वैल्यू रफली बना रहे हैं हम, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा रफली ग्राफ ही है, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो से लेके 0 1 पॉइंट हो जाएगा। और नीचे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। जो इस पॉइंट पे ये जो हमारे पास मेन पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा, -2 होगा। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -2। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो ये फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन -2 इज इंक्रीजिंग, इसके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से हमें पता लगा। अब यहाँ पे हम उसके ऑप्शन देखते हैं। और ये पॉइंट जैसे हमारे पास आ गया, मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया माइनस ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ग्राफ हम रीड करेंगे यहाँ पे पहले जीरो से इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में क्या कोई दो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। जीरो से अगर यहाँ पे अगर हमारे पास है, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है ये। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है। वाई एक्सिस हमारे पास जो है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी। क्या यहाँ पे दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, नहीं आ रहे हैं। ये जब जाएगा यहाँ से इस फॉर्म में तो इसको कहाँ पे कट करेगा ये, ठीक है, इस कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा जब ये जीरो से इन्फिनिटी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग है। सेकंड, बी वाला भी चेक करते हैं, सी वाला जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आया कि एक रियल रूट होगा इसका। ठीक है, अब देन लेमडा अगर माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई स्क्वायर है, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू है ना नेगेटिव में जाती है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी अगर ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके ई स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का ई स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, व्हेन लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस ई से जीरो, माइनस ई से जीरो, क्या इक्वेशन की कोई भी रियल रूट है जब वो माइनस ई से जीरो तक रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर हमारे पास ई स्क्वायर था और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास माइनस ऑफ ई। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो ई की वैल्यू होती है वो 2.71 समथिंग होती है। तो ई स्क्वायर की वैल्यू 7 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं हम, 4 या और 8 के आसपास हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई से लेके जीरो तक के बीच में क्या इक्वेशन के कोई भी रूट मिल रहा है हमारे पास। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो माइनस ई से जीरो के बीच में ये हमारे पास पॉइंट है माइनस ई। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास माइनस ई पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा समथिंग, इधर आ जाएगा। माइनस ई से जीरो के बीच में कोई भी नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट हमारे पास नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो राइट। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, when lambda is belongs to minus infinity to minus e square, equation has two real and distinct roots. Lambda belongs to 0 से infinity, equation has one real root. Lambda belongs to minus e to 0, equation has no real root. ये हमारे पास बी सी डी जो है हमारे पास वो तीनों क्या है, सही ऑप्शन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।